आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करेंगे। यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर है। ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। और ये ऑर्गन, जो कुछ हम कंज्यूम करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। जो कुछ हम सॉलिड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, वो सॉलिड मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा फीसिस के थ्रू। और जो लिक्विड एक्सक्रीटरी होता है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, और उसको बाहर निकालता है किडनी। तो यूरिनरी सिस्टम का जो मेजर ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, और यूरिन का टेम्पररी स्टोरेज होता है ब्लैडर में। और वहां पर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, तो उससे यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन? Excretion is the process where the composition of the body fluid is regulated by the elimination of metabolic waste product. मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। और किडनी का फंक्शन है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बना के रखना, बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है उसके कंपोजिशन को मेंटेन करना। हमारे ब्लड का एक सर्टेन कंपोजिशन होता है। ब्लड में WBCS है, RBCS है, सेल्स हैं, प्लाज्मा है, वाटर कंटेंट होता है। तो जो कुछ एक्सक्रीटरी बनता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिससे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक जाएगा, हर टिश्यू तक जाएगा। वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, उससे CO2 बनेगा जो कि एक्सक्रीटरी है। ठीक है। हमने प्रोटीन कंज्यूम किया, लिपिड कंज्यूम किया, कार्ब्स कंज्यूम किया, इनका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इससे मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है। और ये हमारे बॉडी से बाहर निकलता है समय समय पर। तो एक्सक्रीशन के थ्रू किडनी बॉडी फ्लूइड के कंपोजिशन को रेगुलेट करती है, हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करती है। ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4, बेसिक पीएच होता है। यदि 7 से ऊपर जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है पीएच स्केल में, और 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है। तो ब्लड का पीएच है 7.4, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है ये। तो ब्लड का ये जो पीएच है इसको मेंटेन किडनी रख पाती है। और ब्लड में एक बफर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? CO2 और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो इससे बाइकार्बोनेट बनते हैं, और H+ आयन को बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे होता है। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस वेयर द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज रेगुलेटेड बाय द एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजनस नेचर का भी हो सकता है, नॉन नाइट्रोजनस नेचर का हो सकता है। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट। एक्सेस ऑफ वाटर, हम जो कुछ एक्सेस ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारी बॉडी का मेजर कंपोजिशन तो वाटर से बनता है। 70% तो हमारी बॉडी में वाटर होता है ना। WHO के गाइडलाइन के हिसाब से ऑन एन एवरेज हमें हमारे बॉडी वेट के हिसाब से पानी कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। हम काम में लगे होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, हम पानी नहीं पी पाते, इससे भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। आप लोग कोशिश किया करो, पर डे कम से कम 7-8 लीटर पानी आपको पीना है। आपका स्किन भी काफी फ्रेश रहेगा, कभी आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, है ना। और आप बहुत ज्यादा फिट रहेंगे। तो 7-8 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम क्या है, लंच किया 1 आध गिलास पानी पी लिया, डिनर में 1-2 गिलास पानी पी लिया, मुश्किल से 5-7 गिलास पानी पीते हैं हम। इट्स नॉट इनफ फॉर ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो डिहाइड्रेशन में आपको नहीं जाना है, तो प्रॉपर वाटर इनटेक आपका होना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो सके, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो सके, और आपकी बॉडी में प्रॉपर एक्सक्रीशन हो सके। और क्रिएटिन हो सकता है, और CO2 जैसा मैंने आपको बताया। और नाइट्रोजनस वेस्ट में जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब हो सकते हैं। अब जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था
यूरिक एसिड का यदि ब्लड में लेवल बढ़ेगा तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और उस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से गाउट का प्रॉब्लम आता है। वो गाउट का डिपोजिशन होगा जॉइंट्स पर, और उस डिपोजिशन के बाद नर्व सप्रेशन होगा और पेन होगा, तो डिसबैलेंस की वजह से प्रॉब्लम आता है। यदि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसबैलेंस हो जाए तो सीजर्स आ सकते हैं, है ना, लूज मोशंस आ सकते हैं। समर सीजन में ड्यू टू डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में लूज मोशन, वाटर लाइक स्टूल पास होते हैं, ठीक है, जिसको हम दस्त कहते हैं, डायरिया, है ना, ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो डायरिया से भी हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी से पानी खींच के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का कंडीशन है, इसके लिए हम ओआरएस थेरेपी यूज करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट थेरेपी। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का मेजर रोल होता है, क्योंकि हमारे मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती कहाँ से है? ये इलेक्ट्रोलाइट से आती है। इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज प्रेजेंट होता है, कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है इन आयंस पे। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ही हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिससे हमारी बॉडी मूव ऑन करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसको रेगुलेट करता है किडनी। हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है किडनी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम के थ्रू। जब हमारी बॉडी में बैरो रिसेप्टार्स होते हैं, बैरोमीटर आपने सुना होगा, प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर को मेजर करना। हमारी बॉडी में बैरो रिसेप्टार्स होते हैं, सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी के प्रेशर को मेजर करते हैं, और उस हिसाब से हमारी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखते हैं। ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज 5.5 लीटर एडल्ट में ब्लड होता है, फीमेल्स में आधा लीटर कम होता है। और इसकी कंपोजिशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस को बनाना, एसिड बेस के बैलेंस को बनाना, है ना। एसिड बेस के बैलेंस कौन बनाता है? बफर। बफर क्या होते हैं? बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एसिड और बेस के पीएच को मेंटेन रखते हैं। जैसे कोई पीएच है एसिडिक, एसिडिक रेंज में है, जैसे 4 है पीएच, हमको उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देना है, तो हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। यदि हमें बेसिक रेंज में पीएच को मेंटेन करना है तो हम उस हिसाब से बफर यूज करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में बाइकार्बोनेट बफर की तरह यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने सुना होगा। तो जो बाइकार्बोनेट होता है वो बफर की तरह काम करता है, तो पीएच को फ्लक्चुएट जो नहीं होने देता। तो जैसा हमने देखा हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनते हैं, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, पिगमेंट्स हैं, ये सब किडनी के थ्रू बाहर निकलते हैं। और हमारे रिस्पायरेशन के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। हम ड्रग कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे स्वेटिंग के थ्रू, हमारे फीसेस के थ्रू, हमारी यूरिन के थ्रू, और लैक्टेटिंग मदर के मिल्क के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। जैसे रिफाम्पिसिन ड्रग जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट होता है। तो कभी कभी पेशेंट का यूरिन हल्का सा रेडिश हो जाता है, तो वो उस ड्रग का साइड इफेक्ट है। अब हम आते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। फर्स्ट पार्ट होता है इसका किडनी। किडनी नंबर्स में 2 होती है। देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बॉडी, लेफ्ट एंड राइट साइड में होती है, वर्टेबल कॉलम के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में। और पर्पल ब्राउन कलर की होती है ये, रेडिश ब्राउन, और रेड वाइन कलर की होती है, ठीक है। और हमारे जो वर्टेबल कॉलम है उसके दोनों साइड में, लेफ्ट राइट में, बैक साइड में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन होता है इट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। मतलब ब्लड को का फिल्ट्रेशन होगा, और उससे जो फिल्ट्रेट बनेगा, दैट्स कॉल्ड यूरिन। और यूरिन को ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। आगे इसके जो पार्ट्स हैं उस पे हम आते हैं। और ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यूरेटर। यूरेटर एक हॉलो पाइप होता है, ठीक है। हॉलो पाइप होता है जो अराउंड, जिसका लेंथ जो है अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। हॉलो होता है, जो फिल्ट्रेशन हुआ है उससे जो फिल्ट्रेट बना है उसको यूरेटर कैरी करता है, कन्वे करता है ब्लैडर तक, ठीक है। और यूरेटर भी 2 होते हैं, और दोनों यूरेटर दोनों किडनी से कनेक्टेड होते हैं। आगे हम इमेज में, डायग्राम में इसको प्रॉपर देखेंगे। तो जो यूरेटर है, इट कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ब्लैडर हमारा मसल्स का बना होता है, और इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। मैं 1 मिनट लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं।
मैं आज चार्जर भूल गया हूँ ना, तो पॉसिबली आपकी क्लास अभी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो अभी जितना कवर होता है उतना हम करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ी देर बाद लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। ओके। ओके सर। तो यूरेटर जो है, यूरेटर एक हॉलो पाइप होता है जो किडनी से कनेक्टेड होता है, और ये यूरिन को कन्वे करता है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। ठीक है। और ब्लैडर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो उससे यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेकंड स्लाइड है। आपको विजिबल हो रहा है ये स्क्रीन पे? यूरिनरी सिस्टम का यस डायग्राम आप सर। देख पा रहे हैं? यस सर। देखिए यहाँ पर ये किडनी आप देख सकते हैं, इसको पेल्विस कहते हैं। ये किडनी का मेडुला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और ये इंटीरियर वेना कावा है, और ये एड्रिनल ग्लैंड है, और ये रीनल वेन है। रीनल वेन और आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है रीनल सिस्टम को, और वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके जाती है। ये है यूरेटर। ये ट्यूब की लेंथ होती है 30 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ऐसा ऑरिफाइज होता है जहां से यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है। मेल में इसकी लेंथ ज्यादा होती है, फीमेल में ये छोटी लेंथ का होता है। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब एक ऐसा वॉल होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखता है। तो जब ये वॉल्व खुलता है तो यहाँ से फिर यूरिन पास होता है। और ये किडनी है, इसका ये कॉर्टेक्स पार्ट है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स पार्ट होता है, और ये जो इनर पार्ट है ये मेडुला है। और मेडुला से यहाँ से ये जो पेल्विस राइज हुए हैं। जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। नेफ्रॉन के फर्दर पार्ट होते हैं बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट। ये यहाँ पर सेल पाए जाते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेशन होने के बाद में पेल्विस के थ्रू नीचे यहाँ से नीचे आता है, और यहाँ पर ब्लैडर में टेम्परली कलेक्ट होता है। तो ये यूरेथ्रा ट्यूब का एंड होता है, ब्लैडर का एंड, जहाँ पर से स्क्वीज होने पर यूरिन ब्लैडर से बाहर आता है। और नर्व की सप्लाई भी होती है ना। अ, क्योंकि जब ये फिलअप हो जाता है तो सेंसेशन जाता है नर्वस सिस्टम को, तो फिर ये स्क्वीज होता है और यूरिनेशन होता है। और अब हम देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। ठीक है। जो कुछ हम जैसे लिक्विड डाइट लेते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, वो पानी के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि पानी हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्लड लिक्विड स्टेट में होता है, और वो पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन बना रहता है। तो जब वो सर्कुलेट होकर किडनी तक पहुंचता है तो वहां पर अफरेंट आर्टरी होती है, इफेरेंट आर्टरी होती है। अफरेंट आर्टरी जैसी ही ग्लोमेरुलस में जाती है बोमन कैप्सूल में, तो वहां पर कोर्स में फिल्ट्रेशन का काम शुरू हो जाता है। और इस फिल्ट्रेशन के थ्रू जो फिल्ट्रेट बनता है वही यूरिन होता है। ठीक है। फिर वो आगे पीसीटी में जाएगा, लूप ऑफ हैनले में जाएगा, वहां से डीसीटी में जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और वहां से फिर वो पेल्विस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस स्लाइड इज विजिबल टू यू? यस सर। यस सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम, ये है बोमन कैप्सूल, ये है अफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। ये बोमन कैप्सूल में यहाँ पर पोर्स में फिल्ट्रेशन का काम होता है। ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, हॉर्मोन्स को, विटामिन्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में जरूरत होती है। ग्लूकोज तो एनर्जी सोर्स होता है, अमाइनो एसिड से हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर और हॉर्मोन्स और एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। हॉर्मोन्स भी हमारे लिए जरूरी होते हैं, है ना। और जो सोडियम की यदि हमें ब्लड में जरूरत है, पोटेशियम क्लोराइड आयन, है ना, तो इसको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी। यहाँ से फिर ये लूमेन होता है, एक हॉलो स्पेस होता है जहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो गुजरता है। ये लूप ऑफ एनले होता है, लूप ऑफ एनले से जैसे वाटर आपका अवशोषित कर लिया जाएगा, है ना। तो ये लूप ऑफ एनले यू शेप का होता है। और ये जो बोमन कैप्सूल है, यहीं पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। और ये पूरा जो है ये नेफ्रॉन सेल है। अब
इसको हम कहते हैं डीसीटी, इसको हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब डीसीटी से यहाँ से आप देखो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब जो फिल्ट्रेट है उसमें से 65% चीजें फिर रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, क्योंकि उनको ब्लड ब्लड में उनकी जरूरत होती है। किडनी पे जो हार्मोन काम करते हैं उनके नाम है वैसोप्रेसिन, एडीएच जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन। तो एडीएच कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और एल्डोस्टेरोन सॉल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। और ये है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये कनेक्टेड होता है हमारे पेल्विस से। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है नेफ्रॉन में, और यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके पार्ट्स के नाम आप याद रखोगे, वोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ फैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड